हेलो दोस्तों, मैं हूँ गिरीश चौधरी ग्रुप और में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेट टाइम फील्ड को हम कैसे इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, एक प्रॉपर वे से और भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं या फिर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं दैट्स डेट फील्ड और डेट टाइम फील्ड, दोनों ही हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल एक मॉडल मैंने बनाया है इवेंट का। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम मॉडल को सबसे पहले क्रिएट करते हैं और यहाँ पे मैं एक सेपरेशन बना देता हूँ ताकि हम कोडिंग में डिफरेंस देख सके। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे इसको मैं जस्ट कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मॉडल बनाया है। देखिए, नेम है, नॉर्मल कैरेक्टर फील्ड है, इवेंट डेट है, एक डेट फील्ड है और इवेंट डेट टाइम है। तो डेट एंड टाइम दोनों ही मैंने लिया है। ठीक है, इसको बनाने के बाद इसको सबसे पहले हम माइग्रेट कर देते हैं। माइग्रेशन के बगैर तो ये होगा ही नहीं। तो ये आपको स्टेप्स कुछ याद रखने हैं मॉडल बनाने के बाद, ये हमेशा आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए, ये हो गया। तो यहाँ पे हम मॉडल एक फॉर्म क्रिएट कर देखते हैं। यहाँ पे फॉर्म में कई सारी चीज़ें मैंने ऐड की हुई है, तो वो भी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ फॉर्म में और आपको मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा है मैंने और इसके क्या मायने हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एक सेपरेशन मैंने बना दिया है और ये देखिए। यहाँ पे देखिए, फील्ड तो मैंने सारी ली है, तीन ली है, नेम, इवेंट डेट। और यहाँ पे विजेट की जगह मैंने क्या किया है कि जब भी ये फॉर्म कॉल हो तो क्या इनिशियलाइज होना चाहिए। इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, विजेट यूज़ करके भी लिख सकते हैं जैसे हमने पिछले वीडियोस में लिखा है। तो यहाँ पे देखिए, सेल्फ डॉट फील्ड्स मतलब कि जो करंट फॉर्म है उसी की फील्ड्स, इवेंट डेट है उसको विजेट, इस तरह से भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। फॉर्म में आपको ये यूज़ करना है और एट्रीब्यूट्स ये यूज़ करना है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। और जैसे हमने पिछले वीडियोज़ में देखते थे कि यहाँ पर विजेट कॉल करो और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चॉइस आपकी है पर दोनों का वेस एक ही है। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं अलग अलग वे से फॉर्म में, कि जैसे ये फॉर्म इनिशियलाइज हो तो ये सारे कस्टमाइजेशन हो जाने चाहिए, ये सारे एट्रीब्यूट्स अप्लाई हो जाने चाहिए। तो ये भी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अप्लाई होंगे, पर फिर भी आपको कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हो या फिर विजेट में भी कर सकते हो जैसे हमने पिछले वीडियोज़ में देखे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने फॉर्म्स बना दिया है। चलिए, यहाँ पे एक व्यू बना देते हैं, तो व्यू भी हम क्रिएट कर देते हैं। व्यू के लिए भी आप सेपरेशन बना सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही व्यू लिख रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट स्लैश को मैं हटा देता हूँ और इवेंट फॉर्म है। चलिए, ये कंप्लीट है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे सक्सेस और ये नाम का भी हमें टेम्पलेट बनाना है। उससे पहले हम यहाँ पे जो ये पाथ है, यूआरएल है, उसको ऐड कर देते हैं। चलिए, ये भी यूआरएल ऐड हो गया। सक्सेस का इसलिए नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने वो ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए, ये व्यू का भी हो गया। अब यहाँ पे ये नाम का हम टेम्पलेट बना देते हैं, इवेंट अंडरस्कोर फॉर्म .html। तो यहाँ पे चलिए, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो चलिए, देखिए, HTML टेम्पलेट में तो कुछ नहीं है, वो सारी चीज़ें प्रॉपर ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट आता है। तो देखते हैं, और ऑलरेडी आपने वो यूज़ किया हुआ है डेट और डेट एंड टाइम। तो एक जो कॉलम होगा नॉर्मल कैरेक्टर फील्ड है, एक में डेट एंड टाइम कैलेंडर आएगा, दोनों तरीके से। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है। तो इवेंट यूज़ करना है। ठीक है, यूआरएल में तो यहाँ पे हम लिखते हैं इवेंट। तो यहाँ पे जैसे देखिए, 3 फील्ड मैंने ली थी, तो यहाँ पे नेम एज इट इज़ है, तो यहाँ पे नेम में एंटर कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे डेट है और यहाँ पे डेट एंड टाइम बोथ है क्योंकि दोनों ही हमने यहाँ पे लिए थे। और जस्ट सबमिट, तो डेफिनेटली सेव होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप डेट एंड टाइम फील्ड को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, इनिशियलाइज वे से भी और विजेट वे से भी। देखिए, यहाँ पे हमने फॉर्म लिया है तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या फिर हमने पिछले वीडियोस में ये देखिए विजेट वे से लिया है, तो इस तरह से भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। चॉइस आपकी है कि आपको किस तरह से करने हैं, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं जेंगो में। पर अगर आप जिस कंपनी में जॉब करोगे या काम करोगे तो वहाँ पे कौन सा तरीका होगा वो नहीं पता मुझे, तो आपको ये सारे अलग अलग तरीके पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको अलग अलग वे से भी आपको इम्प्लीमेंट करना बता रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।